गाइस पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि एआई के मिसयूजेस क्या हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं और कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एआई के मिसयूज़ की वजह से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे एआई के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। ऑल्दो आप मिसयूजेस को भी एज अ डिसएडवांटेजेस ले सकते हैं, जैसे कि डीप फेक हो गया, वो भी एक डिसएडवांटेज है एआई का, राइट। एडवांटेज के बजाय वो डिसएडवांटेज है, बट स्टिल यहाँ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने अलग से कुछ डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ मेंशन करे हैं जो कि कंसीडरेबल है, राइट। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिसएडवांटेज से, जो कि है डिपेंडेंस ऑफ ऑन एआई। ऑब्वियसली गाइज, जब हम एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो डेली बेसिस पे जो हमारी एक हैबिट बन जाएंगी, हम एआई पे डिपेंड हो जाएंगे और ये बहुत ही आगे चल के प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एआई एक टोटली रोबोट है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, और कभी भी ये अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाती है, अगर हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी पूरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर होने के कारण हमारी सारी चीज़ें जो है कोलैप्स हो सकती है, हमारा बिजनेस कोलैप्स हो सकता है, हमारे दूसरे जो फंक्शंस है वो भी कोलैप्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एआई घुसा हुआ है। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एआई कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ उसकी अगर बात की जाए तो एआई हमारे बिजनेस के अंदर है, एआई हमारे डेली लाइफ के अंदर में, एआई हमारे ड्राइविंग, अगर हम घर से या ऑफिस तक भी जा रहे हैं तो उसके अंदर भी एआई है, राइट। क्योंकि कई जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वर्क करता है, जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर, राइट। टेस्ला जैसी गाड़ी है तो बिल्कुल ही एआई से पैक्ड है। इसके अलावा आपकी गाड़ियों में, मॉडर्न गाड़ियों में एडास फीचर आता है, ऑटोनमस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम, राइट। वो भी एआई की वजह से, एआई की मदद से काम करता है, राइट। तो कई जगहों पे हम जो है एआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चल के कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती है एआई प्रोग्राम्स के अंदर में तो हमें बहुत ज़्यादा जो है सफ़र करना पड़ सकता है, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि एज एआई बिकम्स मोर प्रीवेलेंट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ओवर रेलेवेंस ऑन एआई सिस्टम्स। ज़्यादा रिलाई करने की वजह से जो है रिस्क बढ़ जाता है, पोटेंशियली लीडिंग टू रिड्यूस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग स्किल्स और द इनएबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट एआई सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो तो सबसे पहले कम हो ही जा रही है, क्योंकि विदाउट एआई के हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या चाहिए। ये करना है, हमें ऑप्शन ए के साथ जाना है, ऑप्शन बी के साथ। जब हमें एआई जो है अपनी साइड से बताता है कि हाँ ऑप्शन ए ज़्यादा सही है, जब हम उसके बाद हम डिसीजन ले पा रहे हैं, तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स डे बाय डे जो है और टाइम टू टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा ख़त्म होती चली जाएगी। एंड साथ ही साथ में हमारी इन एबिलिटी जो हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी कि एआई के सपोर्ट के बिना हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, डिपेंडेंस ऑन एआई। सेकंड है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अब अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है, राइट। क्योंकि एआई न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू चीज़ है, ठीक है। और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ के साथ साथ परेशानियां भी नहीं आती है जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं होता, राइट। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि हमने पहले सोचा भी नहीं था कि कोई ह्यूमन को इम्पर्सनेट कर पाएगा, राइट। उसकी पहचान चुरा पाएगा, उसके जैसा पूरा जो है आवाज़ जनरेट कर पाएगा, उसकी जैसे लुक्स, उसकी जैसा चेहरा जनरेट कर पाएगा। एंड आज के टाइम पे वो हो रहा है डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट। जिसमें किसी भी वीडियो पे जो है आपका चेहरा लगाया जा सकता है, वो प्रॉपर है, ऐसा नहीं लगेगा कि जस्ट किसी ने आर्टिफिशियल तरीके से उसके उस वीडियो के ऊपर प्लेस करने की कोशिश की है, नहीं। एआई के थ्रू वो प्रॉपर उसको जनरेट कर सकता है एंड प्रॉपर वो रियल लगता है एंड पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये था कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें पता तक नहीं है कि आगे चल के और क्या चीज़ हमें देखनी पड़ सकती है। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है द डेवलपमेंट ऑफ एआई कैन लीड टू 4 unforeseen consequences including unintended side effects or outcomes that may not align with the original goals, right। so basically कोई नया साइड इफेक्ट या फिर कोई ऐसा आउटकम जो हमारे गोल्स, एआई को बनाने का जो गोल है उसके साथ नहीं जा रहा हो यार, राइट, उसके अपोजिट जा रहा हो। तो इस टाइप के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें आगे चल के देखने को मिल सकते हैं और अभी फ़िलहाल मिल भी रहे हैं, राइट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे है, क्योंकि जो ये एआई मॉडल्स है
राइट। जो एआई मॉडल्स, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो एआई प्रोग्राम्स, एआई टूल्स, इन्हें ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज एज एन एनर्जी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े सर्वर्स चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटेशन पावर चाहिए, इसके अलावा इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए, अमाउंट चाहिए, एंड जो है बहुत बड़े लेवल पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल हज़ार्ड भी हो जाता है कई लेवल पे, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा जो है अफेक्ट करती है, क्योंकि एआई ट्रेनिंग, जो एआई मॉडल ट्रेनिंग है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करता है, राइट। सो एक और डिसएडवांटेज। नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं इन्वायरमेंटल डिसएडवांटेज के बाद जॉब डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, इसको एज अ मैंने मिसयूज़ बताया था एआई का, बट इसको एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी लिया जा सकता है। एआई की वजह से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये कि लोगों की जॉब जा रही है, क्योंकि एआई जो है वो मोनोटोनस एंड रिपीटेटिव काम करने वाले लोगों की जो है नौकरी खा रहा है, राइट। उनकी जगह जो एआई अब ले रहा है, सो दैट कि कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग कर सके, कॉस्ट सेव कर सके, एंड काम को ज़्यादा इफ़िशिएंट बना सके, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड जो वो एम्प्लॉयज़ थे उनकी नौकरी जा रही है, जिसकी वजह से पूरा जो सोशल इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा डिसरप्ट होता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर लोगों की नौकरी जाएगी तो लोगों का घर नहीं चलेगा, एंड घर नहीं चलेगा तो जो है सिचुएशंस ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती चली जाएंगी, राइट। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज जैसा होता जा रहा है। हालांकि वो जो एम्प्लॉयज़ है अपने आप को अपस्किल करके कुछ नई स्किल, या फिर अपने जो पर्टिकुलर जो उनका स्किल था पहले भी जो वो काम करते थे, उसी में अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके अपनी जगह को वापस ले सकते हैं। इवन एआई के साथ कोलैबोरेट करके अपने आप को इस केपेबल बना ले कि कंपनीज उनको हायर कर ले, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो है ये जॉब डिस्प्लेसमेंट वाली जो डिसएडवांटेज है लोगों को अफेक्ट कर रही है, राइट। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो किसी केस में लेट्स से आप जो है एक एआई प्रोग्राम बनाने की सोचते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस जो है वो बहुत महंगी है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एआई प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रॉपर एआई प्रोग्राम, मैं किसी नकली एआई प्रोग्राम या एआई टूल की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ नाम का या गिमिक एआई प्रोग्राम हो, राइट। मैं रियल फुल फ्लेज्ड किसी एआई टूल की बात कर रहा हूँ, लाइक चैट जीपीटी या फिर बार्ड, परप्लेक्सिटी या फिर डाली, स्टेबल डिफ्यूजन काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो ये जो टूल्स है इन्हें बनाना बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू हाई एंड द मेंटेनेंस इज़ ऑल्सो टू मच हाई, राइट। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, चैट जीपीटी जो है वो वन ऑफ द फेमस टूल है जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। और एआई टूल्स की बात की जाए तो जो जनरेटिव एआई टूल्स की बात की जाए उसमें रिवॉल्यूशन चैट जीपीटी जैसा टूल ही लेके आया है, ठीक है। तो चैट जीपीटी का अगर मैं आपको फैक्ट दूँ, थोड़ा सा आइडिया दूँ, तो उसने सिर्फ अपने लॉन्च होने के 5 दिन के अंदर अंदर में उन्होंने अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स या फिर 1 मिलियन यूज़र्स कंप्लीट कर लिए थे, राइट। और अभी फ़िलहाल के टाइम पे चैट जीपीटी के अराउंड 180 मिलियन यूज़र्स है, एंड अराउंड हर महीने वो जो है 1.5 मिलियन विजिट्स होते हैं उनकी वेबसाइट पे। 1.5 मिलियन विजिट्स, नॉट 1.5 मिलियन, 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन विजिट्स, यानी कि 150 करोड़ बार चैट जीपीटी की साइट ओपन होती है और लोग उसे यूज़ करते हैं। बट स्टिल चैट जीपीटी जो है अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही सफ़र कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है। जब 1.5 बिलियन लोग या फिर 1.5 बिलियन बार वेबसाइट खुलेगी तो उसको मेंटेन करना, उसका रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, राइट। इसलिए जो है चैट जीपीटी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, या फिर पैसा उतना उस बड़े लेवल पे कमा नहीं पा रहा है। उसके 180 मिलियन फॉलोअर्स है, राइट। अगर ऑन दी अदर हैंड बात की जाए तो लिंक्डइन के 300 मिलियन यूज़र्स है, तो उस लिंक्डइन कितने दिन से है, एंड चैट जीपीटी अभी जस्ट कुछ महीनों पहले आया एंड उसके 180 मिलियन यूज़र्स हो गए। बट स्टिल वो अभी भी उतना प्रॉफिटेबल या फिर उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है एज अ कंपनी, क्योंकि सबसे पहले तो डेवलपमेंट में पैसा बहुत ज़्यादा लगा, एंड अब उसको मेंटेन करना, उसको हमेशा अप रखना, 24 घंटे उस वेबसाइट को चालू रखना ही बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, राइट। क्योंकि सर्वर की कॉस्टिंग होती है, एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं इस टाइप के ट्रैफिक को संभालने के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने कोई होस्टिंगर का 1500 रुपये वाली होस्टिंग ले ली एंड
डन, यू आर गुड टू गो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जितना आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक को झेलने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े सर्वर्स, बहुत पावरफुल सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो एक और डिसएडवांटेज हो गया बेसिकली कि जो मेंटेनेंस है या फिर डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा महंगा है अभी के टाइम पे एक एआई प्रोग्राम के लिए, राइट। इसके अलावा ये तो थे कुछ 5 जो मैंने मेन डिसएडवांटेजेस जो आपको बताएं। इसके अलावा भी कई डिसएडवांटेजेस है जैसे जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, जैसे कि टेक्निकल लिमिटेशन। अब टेक्निकल लिमिटेशन कैसे? सबसे बड़ी लिमिटेशन तो इसकी यही है कि इसको बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है एक एआई प्रोग्राम को ट्रेन करने के लिए, राइट। क्योंकि जब वो हर पहलू से उस डेटा को समझता है, देखता है, तब जाके जो है उसके पास एक थिंकिंग आती है, एक नॉलेज बेस आता है, राइट। तो यही एक टेक्निकल लिमिटेशन आ जाती है कि इसको बहुत ज़्यादा रिसोर्स एंड साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार ये डेटा अगर इसको गलत दिया जाए, राइट, तो ये चीज़ें या फिर जो आपको रिस्पॉन्स देगा वो भी गलत ही देगा, राइट। तो ये एक टेक्निकल लिमिटेशन आ जाती है एआई प्रोग्राम की, राइट, कि वो अपने हिसाब से जो है जैसे एक ह्यूमन ब्रेन करता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, वो चीज़ में डिफरेंस कर नहीं पाता है, राइट। तो ये एक टेक्निकल लिमिटेशन हो जाती है और ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क तो है ही, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि डेटा ब्रीचेस का खतरा है। इसके अलावा लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत लीक होने के चांसेस होते हैं एआई प्रोग्राम्स के थ्रू। देन एथिकल कंसर्न भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एथिकल कंसर्न का बेसिक मीनिंग यही है कि लेट्स से आप एक ड्राइवर हैं, राइट। आप बहुत सालों से, लेट्स से आप 10 या 15 साल से मे बी आप कार ड्राइव कर रहे हैं। तो अब ऑटोनमस व्हीकल आ गए हैं जो अपने आप चलते हैं। आपको जस्ट ड्राइवर सीट पे बैठना है एंड स्टीयरिंग को देखना है, पकड़ना भी नहीं है। जो ऑटोनमस व्हीकल है वो अपने आप चलेगा। लेकिन कई बार वो ऐसे मूव्स ले लेता है जो आपके हिसाब से हो सकता है गलत हो, लेकिन वो डेटा के हिसाब से जो उस गाड़ी के अंदर बॉट लगा है, वो प्रोग्राम जो लगा है, वो उस डेटा के हिसाब से जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। बट आपको वो लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है इसने गलत किया। तो वहाँ पे एथिकल कंसर्न आ जाता है कि मैं सही था या ये जो गाड़ी इसने अभी जिस तरीके से ड्राइव किया इस गाड़ी को, ये सही था, राइट। तो यहाँ पे एथिकल कंसर्न वाली बात आ जाती है। सेकंड, एक और अगर मैं एग्जांपल दूँ, लेट्स से आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है। आप हो सकता है मे बी बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, 15-20 साल से आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, राइट। एंड वहीं पे अब जो है धीरे धीरे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी एआई आ रहा है, राइट। तो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए लेट्स से आपके पास कोई पेशेंट आता है और आप एआई से सजेशन लेते हैं, तो एआई आपके एक्सपीरियंस के जो हिसाब से आपको जो दवाई देनी चाहिए और एआई जो दवाई बता रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है, राइट। वो बिल्कुल अपोजिट है, राइट। लेट्स से आप जो दवाई सजेस्ट कर रहे हैं वो है मेडिसिन ए एंड जो एआई दवाई जो सजेस्ट कर रहा है वो है मेडिसिन जेड, राइट। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे भी एक एथिकल कंसर्न आ जाता है कि मैं सही हूँ या ये जो बॉट है, ये जो रोबोट है, ये सही है, मेरा एक्सपीरियंस सही बता रहा है या फिर इसकी जो डेटाबेस है वो सही बता रहा है यहाँ पे। तो कई बार जो है आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इस टाइप के सिचुएशंस में, राइट। तो आई होप आपको डिसएडवांटेजेस समझ आए होंगे एआई प्रोग्राम्स के, एआई टूल्स के, या फिर जो ओवरऑल एआई वर्ल्ड आजकल चल रहा है, राइट। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा।